मसीह यस्सु के पुरफजल और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुच्चे मोती और मैं हूं आपका मेज़बान बिशप डॉक्टर डोमिनिक जावेद। जैसा आप नाजरीन जानते हैं कि हम बाइबल की सच्चाइयाँ बयान करते हैं, बाइबल में से सुच्चे मोती आपके पास लेकर आते हैं और हर प्रोग्राम में हम एक नए मेहमान के साथ आपको आपको इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। साथ रहिएगा इस प्रोग्राम में। आज के हमारे जो मेहमान हैं किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में ये आते हैं, बल्कि ख़ुद से बड़ा अच्छा टीवी प्रोग्राम भी होस्ट करते हैं। और फिर ये फाउंडर चेयरमैन हैं सेव द लॉस्ट चर्च मिनिस्ट्रीज़ के। कितना खूबसूरत नाम है, खोए हुओं को ढूंढने वाली कलीसियाएँ। और कैसी बात है, आज हम आपको मिलवाते हैं पास्टर परवेज़ खोखर साहब से। पास्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में शामिल होने का, और ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आप मेरे साथ हैं। थैंक यू सो मच। मैं बेशुमार जगह पे आपके साथ मेहमान रहा हूँ और आज आप यहाँ पर मेहमान हैं। थैंक यू वेरी मच बिशप, थैंक यू वेरी मच। मेरा दिल खुदा उनके शुक्रगुजारी से भरा है। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में हम करेंगे एक दुआ, और मैं दरख्वास्त करूंगा पास्टर परवेज़ खोखर साहब से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। प्रेज़। आइए अज़ीज़ों, हम अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद रूहुल कुद्स को ये मौका देंगे कि आज हमारी सारी गुफ्तगू से जलाल भी उसे मिले और वो हमारा अच्छा जो उस्ताद है हमें गाइड करे, ताकि हम जितने सुनने वाले देखने वाले हैं हम सब बाबरकत हों। आइए आंखें बंद कीजिएगा। जलाल के बादशाह, कौमों और उम्मतों के रब, खुदावंदों के खुदा और बादशाहों के बादशाह, हम तेरे बेटे हमारे खुदाम यस्सु मसीह के नाम में तेरे पास आते हैं और हमारे दिल इस बात के लिए शुक्रगुजारी से भरे हैं कि तू हमें ऐसे मौके फ्राहम करता है कि हम खुदावंद बहम इकट्ठे होकर तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। आज मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है फ़ज़ल टेलीविज़न के लिए और खुदावंद इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए, सुच्चे मोती प्रोग्राम के लिए, जिसमें खुदावंद आज हम तेरे कलाम की सुंदर बातों को शेयर करेंगे। और मैं तमाम टीवी चैनल देखने वाले भाइयों बहनों को भी अभी से तेरे हाथों में सौंपता हूँ और सारी टीम को भी हम तेरे हाथों में देते हैं। हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं ताकि खुदावंद आज जो गुफ्तगू हम तेरे पाक कलाम की करें वो हम सबों के लिए बरकत का सबब बन जाए। तेरे बेटे हमारे मुनज्जी खुदाम यस्सु मसीह के नाम में, आमीन। आइए नाजरीन, अपने कागज़ और पेंसिल नोटबुक को ले लीजिएगा। आज हम जो सीखने जा रहे हैं एक लफ्ज़ के बारे में, इज़्ज़त। इज़्ज़त कैसा प्यारा लफ्ज़ है, हर कोई चाहता है उसकी इज़्ज़त हो। और बाइबल मुकद्दस में कितनी बार इज़्ज़त का लफ्ज़ दर्ज है? सुनिए, 136 बार तकरीबन बाइबल मुकद्दस में इज़्ज़त का लफ्ज़ आता है। इसका मतलब है कि 136 आयात इज़्ज़त के हवाला से किताब मुकद्दस में मौजूद हैं। लिख लीजिएगा, हम चंद एक आयात पर बात करेंगे। हम खरूज 20 बाब 12 आयत को लेंगे, इफ्सियों 6 बाब उसकी पहली 4 आयात को लेंगे, हिजकियल 22 बाब 15 आयत को लेंगे और हिजकियल 22 बाब 7 आयत के बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे अमसाल की किताब उसका 30 बाब 17 आयत को। आइए मेरे साथ रहिए। हम खरूज 20 बाब में से 20-12 की हम तलावत करेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायसे बरकत हो, आमीन। पादी साहब, बड़ी प्यारी बात यहाँ पर हम देखते हैं। तू अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त करना। बात इज़्ज़त की हम करते हैं। तू अपने बाप की और अपनी माँ की इज़्ज़त करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद खुदा तुझे देता है दराज हो। पादी साहब, ये वो अहकामात हैं, खुदा के 10 अहकामात। यहाँ से जो दुनियावी अहकामात हैं शुरू होते हैं। अगर दुनियावी अहकामात की तरफ जाएं तो ये पहला हुक्म है
जो खुदा ने दुनियावी अहकामात के तौर पर कहा कि तू अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत करना। बात साहब, आजकल हम देखते हैं बेशुमार बच्चे जो हैं वो अपने वालिदैन की इज्जत नहीं करते। किताब मुक़द्दस हमें वाज़ेह तौर पर यह बयान करती है कि तू अपनी माँ की और अपने बाप की इज्जत करना, और अगर हम इज्जत नहीं करते तो क्या हम खुदा के कलाम के मुताबिक चल रहे हैं? अभी साहब, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदा सालूस का। उसके बाद मैं आपके लिए शुक्रगुज़ारी करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं फजल टेलीविज़न के इस प्रोग्राम में, जो बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है, सच्चे मोती प्रोग्राम में आऊँ और हम मिल के खुदा के कलाम की बातों को सुने, समझें और सीखें। मैं आपके लिए भी शुक्रगुज़ार हूँ और मेरे लिए ऑनर की बात है कि आज आपके साथ बैठ के ये मैं प्रोग्राम जो है कर रहा हूँ। मैं दिल से इस बात की शुक्रगुज़ार। उसके बाद मैं शुक्रगुज़ारी करता हूँ अली जनाब पास्टर इमरान फजल साहब के लिए, बाजी महविश के लिए और सारी फजल टेलीविज़न की सारी टीम के लिए भी मेरा दिल शुक्रगुज़ारी से भरा है कि मैं यहाँ पर। डॉक्टर साहब, सवाल बड़ा खूबसूरत है और जो आपने रेफरेंस कोड किया है वो उससे भी खूबसूरत है। अब वो रेफरेंस है खरूज की किताब के 20वें बाब की 12वीं आयत। यहाँ पे नाज़रीन, मैं एक बात यहाँ पे ज़रूर कहता चला जाऊँ, ये नौजवान नस्ल के लिए आज का जो प्रोग्राम है ये होगा और हमारे बहुत सारे बेटे बेटियाँ नौजवान जो हैं इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं ईमान रखता हूँ कि खुदावंद आज हमें ज़रूर बरकत देगा। सो इससे पहले एक डॉक्टर साहब कि मैं इस 12वीं आयत पे बात करूँ, मैं थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड ज़रूर बताता चल। 10 अहकामात की आपने बात की और फिर आपने ये भी बताया कि 2 तख्तियों पे अहकामात लिखे थे और अक्सर ये समझने में आता है कि शायद अगर ये 10 थे तो 2 तख्तियों पे इसका मतलब 5-5 हुए, लेकिन ऐसा नहीं था। ये एक तख्ती पे 4 हैं और दूसरी पे 6 हैं। जो पहली पे 4 हैं वो अहकामात हैं खुदा से मुतल्लिका। वो है, अगर हम खरूज की किताब के 20वें बाब की पहली 11 आयात पढ़ें तो ये 4 अहकाम जो हैं हमें वहाँ पे मिल जाते हैं। नोट कीजिएगा, स्टूडेंट भी बैठे हैं तो इसको ज़रूर नोट करें। खरूज की किताब 20वां बाब पहली 11 आयात के अंदर ये 4 अहकामात हमें मिलते हैं जो खुदा से मुतल्लिका हैं। यानी कि खुदा के साथ हमारा फ़र्ज़ क्या है, और ये क्या है? गैर माबूदों को ना मानना, पहली बात। दूसरी है तराशी हुई मूरत ना बनाना, और फिर तीसरी है खुदावंद का नाम बेफ़ायदा ना लेना, और चौथी फिर है सब्बत के दिन को पाक मानना। ये 4 बातें, 4 अहकामात डॉक्टर साहब, ये खुदा से मुतल्लिका हैं। इसका मतलब है प्रायोरिटी में खुदा ने खुद को रखा है। मुआशरा सेकंड पे आता है और खुदा प्रायोरिटी पे आता है। खुदा ने अपने आप को प्रायोरिटी पे रखा कि पहले अहकामात जो हैं खुदा के हैं। उसके बाद जो अगले 6 अहकामात हैं जो दूसरी तख्त के ऊपर हैं वो 12वीं आयत से लेके 17वीं आयत तक, यानी कि 12वीं आयत से लेके 17वीं, ये जो आयात हैं इसके बीच में आगे 6 अहकामात हैं। और ये जो 6 अहकामात है उसमें सबसे पहला हुक्म जो है वो ये है जो 12वीं है, तो अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत करना। प्रायोरिटी रख दी गई, इस हुक्म को रख दी गई दूसरी तख्ती के ऊपर, यानी कि दूसरी तख्ती का ये पहला हुक्म है। वैसे ये 5वां हुक्म है और उसमें क्या है? जो 5वां हुक्म, तो अपने बाप और माँ की इज्जत करना, खून ना करना, जना ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना और लालच ना करना। लेकिन अब ये जो 5वां हुक्म है कि तो अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, मैं इस पे बात करने जा रहा हूं। और नाज़रीन याद रखिए इसमें चंद बातें शामिल हैं, आप भी नोट कीजिएगा। चंद बातों का इसमें होना बड़ा ज़रूरी, इसमें चंद बातें शामिल हैं। पहली बात नोट कीजिएगा, ये वाजिब है। कलाम कहता है ये वाजिब है कि हमें ऐसा करना है। क्या? कि ये असूल ख़ानदान की ज़िंदगी का जो ढांचा है उसका हिस्सा है। ख़ानदान की ज़िंदगी का जो ढांचा है उसका हिस्सा है। अगर ये असूल नहीं तो ख़ानदान नहीं, फैमिली नहीं। फैमिली प्रायोरिटी के अंदर ये चीज़ पहले नंबर पे आती है कि अगर ये नहीं की जाएगी, बच्चे अपने वालिदैन की हुक्मदूली करेंगे, बच्चे अपने वालिदैन का हुक्म नहीं मानेंगे, फर्माबरदारी नहीं करेंगे, इज्जत नहीं करेंगे, तो ख़ानदान तबाह, ख़ानदान बर्बाद। तो इसलिए इसको प्रायोरिटी पे रखा गया। अब ये है माँ बाप की ज़ात और शख्सियत। नोट कीजिएगा आप सारे, माँ बाप की ज़ात और शख्सियत की हर मौका पर पूरी इज्जत और कदर करने की ज़रूरत है, हर मौका पर। यह पहली बात है। सेकंड चीज़, उनके अहकामात को मानना। दूसरी बात डॉक्टर साहब इसके अंदर यह है कि हमने क्या करना है, उनके अहकामात को मानना है।
ये हुक्म है और इसके साथ बरकत का वादा भी है। बेशक इसके साथ बरकत का वादा भी है। अगर मत्ती की इंजील के 21वें बाब को पढ़ें और उसकी 29वीं आयत, तो लिखा है, अगरचे तुमने कहा कि मैं नहीं करूंगा, मगर बाद में पछताओ और हुक्म को पूरा करो। यहां पर एक शख्स का जिक्र किया गया, उसके 2 बेटे थे। उसने पहले को कहा कि तू खेत में जा, पाकिस्तान में जा और काम कर। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, बाप को इनकार कर दिया। लेकिन लिखा बाद में पछताया और पछता के गया और जाकर उसने वो काम किया। लेकिन जब दूसरे बेटे से कहा कि उसने कहा अच्छा मैं जाऊंगा, और गया नहीं, वो गया नहीं। तो बाइबल मुकद्दस ने इस बेटे को जो है वो प्रेफरेंस दी, इसको इज्जत दी कि इसने गो के इनकार किया, लेकिन उसको याद, वो पछताया और पछताने के बाद उसने क्या किया, उसने उस हुक्म को पूरा किया, उसको ये करना था। तीसरा बात, इसका तीसरा नुक्ता है वो है तेरा भला हो। झिड़कियों और नसीहतों को दिल से कबूल कीजिए। नौजवानों, झिड़कियों और नसीहतों को क्या करें, दिल से कबूल करें। और सिर्फ यही नहीं कि जो वालिदैन अच्छे हैं या नरम मिजाज हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, उनकी मैं यहां पे एक बात जरूर कहूंगा, बल्कि वो वालिदैन जो सख्त तबीयत वाले भी हैं, गुस्सा भी आप पे करते हैं, आपको क्या करना है, आपको उनके भी अंडर रहना है और उनकी भी माननी है, उनकी भी इज्जत करनी है। पेरेंट्स हैं। और चौथा पॉइंट इसका यह है, तेरी उम्र दराज हो। क्या होगी, तेरी उम्र दराज होगी। डॉक्टर साहब, इसके लिए हम एक बात मैं यहां पर जरूर करूंगा कि बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं फर्माबरदार होते हैं, ताबेदार होते हैं और इज्जत भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो उम्र को पूरा नहीं कर पाते और दुनिया से चले जाते हैं। जिसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है, आप नोट कीजिएगा प्लीज़, कि ये आयत जो है वो पूरी नहीं हुई। खुदा जो चाहे, जैसा चाहे, वो खुदा है, वो अपनी मर्जी से कर सकता है। हम फर्माबरदार हो के भी बहुत फर्माबरदार हो के भी हम अपनी उम्र को जो है वो बढ़ा नहीं सकते। ये खुदा के प्लान है। इसके लिए खूबसूरत बात मिसाल के तौर पर इसलिए रखूंगा ताकि मैं जान जाए, यस्सु मसीह से, खुदा यस्सु मसीह से ज़्यादा फर्माबरदार कोई बेटा नहीं हो सकता, ना कोई बेटी हो सकती है। वो फर्माबरदार था, लेकिन वो अपनी जवानी की उम्र में जो है वो खाल के हकीकी के पास चला गया है। इसलिए इसको मिसाल समझिएगा। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अगर कोई शख्स, कोई बेटा बेटी जो है वो फर्माबरदार भी हो, वो बहुत खिदमतगुजार भी हो, वो इज्जत भी करता हो, लेकिन वो अगर उम्र पूरी ना हो, उसकी उम्र दराज ना हो, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो फर्माबरदार नहीं था या आयत पूरी नहीं हुई। खुदा है, वो जैसे चाहे, जब चाहे अपनी मर्जी पूरी कर सकता है। लेकिन हम पास्टर जी एक बात यहाँ पर देखते हैं कि इसमें ये जो वादा है, ताकि उस मुल्क में जिसे मैं तुझे देता हूं तेरी उम्र दराज हो। हम उम्र की दराजी के इस कानून को जरूर देखते हैं। मैं समझता हूं कि हमें एक कुलिया दे दिया गया है, एक नुस्खा दे दिया गया है लंबी उम्र पाने का। लंबी उम्र पाने का नुस्खा क्या है कि तू अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत कर ताकि तेरी उम्र दराज हो। हम देखते हैं बेशुमार लोग आधी उम्र पाते हैं, तबई तौर पर मरना जो है ये पूरी उम्र है। कई जगह पे हम देखते हैं कि किसी नागहानी वजह से लोग जाते हैं। मैं समझता हूँ कि बेशुमार अमवात जो हैं वो खुदा की तरफ से नहीं हैं। इसके बारे में हम फिर करते हैं डिस्कस। यहाँ पर वक्त होता है एक ब्रेक का। जाइएगा कहीं नहीं, देखते रहिए प्रोग्राम सुच्चे मोती। वेलकम बैक नाजरीन। आप सुन रहे थे कि हमने लंबी उम्र का नुस्खा आपको बताया। मेरे साथ रहिए, हम देखते हैं खुदा के कलाम में से इफ्सियों 6 बाब उसकी
पहली 3 आयात को पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, ए फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो। ए फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। खुदावंद की तारीफ हो। पास्टर जी, हमने उम्र की दराजी का एक बड़ा प्यारा नुस्खा हमने किताब मुकद्दस में से ढूंढ निकाला है। कोई अगर चाहता है लंबी उम्र पाना, उम्र की दराजी पाना, अच्छी उम्र पाना, फिर ऐसी उम्र को जिसमें उसे तकलीफ़ें कम हों, तो बड़ा प्यारा नुस्खा यहाँ पर हमारे पास है कि तू क्या कर, तू अपनी माँ की और अपने बाप की इज्जत कर, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। ये दराजी उम्र की बात हम कर रहे हैं। और दराजी उम्र जो है ये किस में है? माँ बाप की इज़्ज़त में। भला किस में है? माँ बाप की इज़्ज़त में। इसे हम तफसील से जानेंगे। इसे मेरी बड़ी ख्वाहिश होगी अगर आप इसे तफसील से बयान करें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। आपने बड़ा खूबसूरत, मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जब इफ्सियों को ख़त लिखा तो छठे चैप्टर जो पहली 3 आयात जो हैं तलावत की गई। डॉक्टर साहब, अगर आपने गौर किया हो तो जो तीसरी वर्स है उसमें एक चीज़ का इजाफा है, वो है ताकि तेरा भला हो। तीसरी वर्स के अंदर एक चीज़ का इजाफा है ताकि तेरा भला हो। जब हमने खरूज की किताब के 20वें बाब की 12वीं आयत पढ़ी थी तो वहाँ पे लिखा था कि तेरी उम्र दराज होगी, यहाँ पे तेरा भला हो। भला भी आ गया। अब मुक़द्दस पौलुस रसूल ने इसको ऐड किया। मैं इसलिए इसको रखना चाह रहा हूँ ताकि स्टूडेंट बैठे हैं, लोग बैठे हैं, ताकि इसको समझ आएँ। ये मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जो इसको कलम बंद किया है तो ये लिया है इस्तिस्ना की किताब के 5वें चैप्टर की 16वीं आयत से। इस्तिस्ना की किताब के 5वें चैप्टर की 16वीं आयत से, जहाँ पर यही 16वें चैप्टर के अंदर, नाज़रीन 16वें चैप्टर के अंदर इस्तिस्ना की किताब के 16 यही 10 अहकाम जो हैं वो रिपीट किए गए हैं। मुक़द्दस मूसा ने फिर से नौजवान नस्ल को, उसकी वजह ये थी, इस्तिस्ना का मतलब है दोहराना, दोहराई मतलब रिपीट करना। अब रिपीट करने की वजह क्या थी, क्यों रिपीट किया? पहले तो हो चुका था। उसकी वजह ये थी कि बहुत सारे वो लोग जिन्होंने उस वक्त शरीयत को सुना था वो बियाबान में हलाक हो गए। अब नौजवान नस्ल है, बिल्कुल एज पे खड़ी है, मुल्क कनान में जाना है। तो अब ज़रूरत ये थी कि मुक़द्दस मूसा दोबारा से उन चीज़ों को उनके ऊपर रखे, उनको बतलाए कि शरीयत आप भूल ना जाना। नौजवान नस्ल आ गई थी ना, जो बियाबान के अंदर लोग पैदा हुए, अब ये जवान है, ताकि ये भी खुदा के कलाम को याद। तो यहाँ पर जब ये 10 अहकाम बताए गए हैं और ये आपको मिल जाएंगे, इस नोट कर लीजिएगा, इस्तिस्ना की किताब का 5वें चैप्टर 7वीं आयत से लेके 21वीं आयत तक ये सारे अहकामात जो हैं आपको, ये सारे जो हुक्म हैं 10 के 10 ये आपको मिल जाएंगे। लेकिन 16वीं आयत के अंदर ये 5वां हुक्म है। 16वीं आयत के अंदर 5, वहाँ पर जब मुक़द्दस मूसा ये बात कर रहा है तो वहाँ पर उसको ऐड किया गया। और वो क्या था कि तेरा भला हो, कुछ इजाफा किया था कि तेरा भला होगा। तूने क्या करना है? बाप की और माँ की इज्जत करनी है। तेरी उम्र तो दराज होगी लेकिन तेरा भला भी होगा। और इसको मुक़द्दस पौलुस रसूल ने यहाँ पर इफ्सियों की किताब के अंदर उसको ऐड किया। अब भला क्या है, सुनिएगा गौर से। जब हम ये करेंगे उम्र दराज यकीनन होगी। हम खुदा के कलाम से हट नहीं सकते। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें नुस्खा मिल गया है, हमें पॉइंट मिल गया है, हमें राह मिल गई है। अगर हम खुदा के कलाम को ओबे करेंगे और उसके बाद हम अपने बाप की और अपने माँ की इज्जत करेंगे तो फिर क्या करेंगे? फिर हम यकीनन हमारी उम्र दराज होगी। और मैं ये सोचता हूँ डॉक्टर साहब कि खुदा ने जब पहले 4 अहकामात, पहली तख्ती भी लिखे, उसके बाद मुआशरती अहकामात लिखे, पड़ोसी के अहकामात लिखे, तो मैं ये समझता हूँ कि जो शख्स पहले वाले को पूरा कर रहा होगा, यानी कि खुदा की फरमाबरदारी में रहेगा, वही दूसरे वाले को पूरा करेगा। बिल्कुल, जो खुदा के खौफ में रहेगा वही मुआशरे के खौफ के अंदर भी रहेगा। जो खुदा के खौफ के अंदर नहीं है वो मुआशरे के खौफ के अंदर भी नहीं है। जब हम ऐसा करेंगे तो भला होगा। अब मेरे बेटों बेटियों, हम भी चाहते हैं कि उम्र भी दराज हो, हम तरक्की भी करें, खूब सरफराज हो, हमारा नाम हो, लेकिन उसके लिए ये बड़ा खूबसूरत था। मैं आपके सामने चंद बातें इसके फ़ायदे के रखना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, अगर हम इमसाल की किताब का पहला चैप्टर उसकी 8वीं आयत पढ़ें,
जैसे मैंने कहा कि जब हम अपने बाप की माँ की इज्जत करेंगे तो हमारे उम्र दराज होकर हमारा भला होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कैसे भला होगा? लिखा है, आए मेरे बेटे अपने बाप की तरबियत पर कान लगा। आए मेरे बेटे अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर। क्यों ना कर? क्योंकि वो तेरे सर के लिए जीनत का सेहरा और तेरे गले के लिए तौक होंगी। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। अगर हम अपने बाप की और माँ की इज्जत करेंगे तो सिर्फ यही नहीं कि उम्र दराज होगी, भला होगा, क्या कुछ होगा, तेरे सर के लिए जीनत का सेहरा और तेरे गले के लिए तौक होंगी। ये बातें अगर हम करेंगे तो मैं यहां पे एक बात करना चाहूंगा। मैं खुदाम यीशु मसीह को रोल मॉडल बनाते हुए बात करूंगा। खुदाम यीशु मसीह को, जो मेरा और आपका रोल मॉडल है, नौजवानों का रोल मॉडल है। जब वो 12 बरस का था, अगर हम लूका की किताब का दूसरा चैप्टर नोट कर लीजिएगा प्लीज, लूका की किताब का दूसरा चैप्टर, उसकी 50वीं आयत, लूका की किताब के दूसरे चैप्टर की 50वीं आयत। खुदाम यीशु मसीह जब 12 साल का है और अपने माँ बाप के साथ हैकल में ईद फसा के मौका पर गया है, फिर वहाँ पे रुक जाता है, माँ बाप आगे चले जाते हैं। फिर जब वापस लेने के लिए आते हैं तो माँ ने एक बड़ी खूबसूरत बात डॉक्टर साहब की थी। माँ ने कहा था कि क्या तुझे नहीं पता कि मैं और तेरा बाप कुड़ते हुए तुझे ढूंढ रहे थे, कुड़ते हुए तुझे ढूंढ रहे थे, तो तू यहाँ पे बैठा हुआ है। जब ये सारी बात हुई है तो लिखा है कि खुदाम यीशु मसीह उनके साथ रवाना हुआ और उनके ताबे रहा। 50वीं वर्ष है जी, नोट कर लीजिएगा प्लीज। किन के ताबे रहा? बाप और माँ के ताबे रहा। और यही हमारा जो टॉपिक है वही है इज्जत। किसकी इज्जत? बाप की इज्जत, माँ की इज्जत। और यहां पर खुदाम यीशु मसीह के ताल्लुक से लिखा है वो उनके ताबे रहा। अगर यीशु मसीह ताबे रहा है तो मैं और आप क्यों नहीं? अगर यीशु मसीह ने इज्जत की है तो मैंने और आपने क्यों नहीं? हम क्यों बेरारवी का शिकार हैं? हम क्यों इधर उधर भटक रहे हैं? हमें क्यों नहीं समझ आ रही? हमें समझने की जरूरत है। अगर यीशु मसीह ने इज्जत की, फरमाबरदारी की, तो क्या हुआ? आइए 51वीं आयत, 51 जो वर्ष है वो बताऊंगा आपको क्या हुआ। लिखा है, और यीशु हिकमत और कद्दो कामत में, यीशु हिकमत में और कद्दो कामत में, खुदा और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। हालेलुया। अब ये तरक्की कैसे हुई? नौजवान की तरक्की कैसी होगी? उसकी सरफराजी कैसी होगी? जब वो अपने बाप की और अपने माँ की डॉक्टर साहब इज्जत करेगा या करेगी। मेरी बेटी, मेरे बेटे, जब आप अपने बाप की माँ की इज्जत करेंगे, हिकमत भी आएगी आपको, कद्दो कामत में भी आप बढ़ोगे, आप सरफराज भी होगे, आप खुदा और इंसान की नज़र में क्या करोगे? मकबूलियत हासिल करते चले जाओगे। ये डॉक्टर साहब इसके फायदे कि जब हम करेंगे तो सिर्फ उम्र दराज नहीं होगी, सरफराजी मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, इज्जत मिलेगी, सब कुछ में मिलता चला जाएगा। और उसका मकबूलियत भी मिलेगी। और कैसे कैसे मिलेगी? सिर्फ ज़मीन पे नहीं मिलेगी, लोगों की नहीं, लिखा खुदा की नज़र में भी। और मैं इसका एक टच दूंगा ज़रूर, ये मेरे रूह के अंदर आ रहा है। जब हम कैसे बाप और माँ क्या खुदा के साथ जुड़े हुए होते हैं? सुनिए, लूका की किताब 15वां बाब, नोट कीजिएगा प्लीज, 15वां बाब, मैं 18वीं से बात करूंगा। लूका की किताब के 15वें बाब की 18वीं से बात करूंगा। मूसा बेटे के तरफ से लिखा है, मूसा बेटे ने जब उससे कहा कि मैं बाप के पास वापस जाऊंगा, तो उसे कहा कि मैं अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि बाप, मैं तेरा और आसमान का, यानी कि तेरी नजर में और आसमान के खुदा की नजर में गुनाहगार हुआ। उसे तो अपने बाप का पैसा उड़ाया था, दुख तो उसको पहुंचाया था। इसका मतलब है जब माँ और बाप को दुख पहुंचाते हैं तो खुदा को दुख पहुंचाते हैं। ये उसका इकरार था डॉक्टर साहब। उसने कहा मैं तेरी नज़र में और खुदा की नज़र में क्या हुआ हूँ? गुनाहगार हुआ हूँ। नुकसानात की बात पे बात कर लेते थोड़ी सी चलते चलते कि अगर नहीं करेंगे, ये तो इज्जत की बात है, बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, लेकिन अगर नहीं करेंगे डॉक्टर साहब तो फिर हमारा नुकसान भी है। मैं जल्दी से बात करूंगा। इमसाल की किताब के 30वें बाब की 11वीं आयत लिखा है, एक पुश्त ऐसी भी है जो अपने बाप पर लानत करती है और माँ को मुबारक नहीं कहती। एक पुश्त ऐसी भी है जो क्या करती है? बाप पर लानत करती है और माँ को मुबारक नहीं कहती। और बल्कि इसकी अगर हम 17 आयत को भी देखें जी, 30 बाब की 17 आयत को भी, तो यहाँ पर है, वो आंख जो अपने बाप की हंसी करती है और अपनी माँ की फर्मा बरदारी को हकीर जानती है, वादी के कव्वे उसको उचक ले जाएंगे और गिद्ध के बच्चे उससे खाएंगे। जब हम वफादार नहीं रहेंगे, इज्जत नहीं रहते, ये नुकसानात में, ये नुकसानात के अंदर चीज़ है। और डॉक्टर साहब 23वें बाब की 22वीं आयत भी कोट करना चाहूँगा, अपने बाप का जिससे तू पैदा व शिनवा हो और अपनी माँ को उसके बुढ़ापे में हकीर ना जान। ये ना कहें कि आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आपने डिग्रियाँ ले ली हैं, आप यंग हैं, आप एडवांस दौर के अंदर हैं। बाइबल के अंदर लिखा है उसको हकीर ना जार। और मैं 19वें बाब की 26वीं आयत भी कोट करूँगा डॉक्टर साहब, जो लिखा है, जो अपने बाप से बदसलूकी करता है और माँ को निकाल देता है, खजालत का बायस और रुसवाई लाने वाला बेटा है।
क्या खुदा हमें बता रहा है, जो अपने बाप से बदसलूकी करता है, कहीं आप तो नहीं कर रहे? फजल टेलीविजन पे सुच्चे मोती प्रोग्राम के अंदर खुदा आपसे हम कलाम है कि आप अपने बाप से बदसलूकी तो नहीं करते, माँ को निकाल तो नहीं देते, उसको बुरा तो नहीं कहते, खजालत का बायस हो जाएंगे, रुसवाई लाने वाले बन जाएंगे, और आपको ऐसा नहीं करना। एक वर्ष और डॉक्टर साहब जल्दी से कोट करता जाऊंगा, मत्ती की अंजील के 15 बाब की 4 आयत के अंदर भी लिखा है, जो माँ और बाप को बुरा कहता है जरूर जान से मारा जाए। जो बाप और माँ को बुरा कहता है, सर इज्जत कहाँ है? कहाँ इज्जत है मेरे बेटी? कत्ल हो गया, वाजिबुल कत्ल है। अगर आप नहीं कर रहे तो बाज आ जाइए। आप पढ़े लिखे ज्यादा हैं, आप समझदार ज्यादा हैं, आप अक्लमंद ज्यादा हैं, आपने डिग्रियां ली हैं, लेकिन आपके माँ बाप हैं। अगर आप माँ बाप की तजलील करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप खुदा की तजलील करते हैं। आप इस 5वें हुक्म को नहीं मानते तो इसका मतलब आप पहले वाले 4 को भी नहीं मानते। पादी साहब, बड़ी प्यारी बात, यहां पर हम खानदानों की बात कर रहे हैं सर, वालिदैन की और बच्चों की बात कर रहे हैं। सिर्फ हम एक बहुत बड़ी कौम की भी बात करेंगे, बनी इसराइल कौम की बात। बनी इसराइल कौम के 12 कबीले तितर बितर हो गए। और क्यों हो गए? हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं, हिजकियेल 22 बाब उसकी 5वीं आयत को देखेंगे, 7वीं आयत को देखेंगे और 15वीं आयत को देखेंगे। तुझसे दूर नजदीक के सब लोग तेरी हंसी उड़ाएंगे, क्योंकि तू फसादी और बदनाम मशहूर हुआ है। तेरे अंदर उन्होंने माँ बाप को हकीर जाना है। रीजन वाज दिस, तेरे हुजूर क्या उन्होंने माँ और बाप को हकीर जाना है। तेरे अंदर उन्होंने परदेसियों पर जुल्म किया है। तेरे अंदर उन्होंने यतीमों और बेवाओं पर सितम किया है। हाँ, मैं तुझको कौमों में परागंदा और मुल्कों में तितर बितर करूंगा, और तेरी गंदगी तुझ में से नाबूद करूंगा। अजीजों, बनी इस्राइल की तबाही की ये वजह बनी। बहुत कुछ सीखने का अभी बाकी है। हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, सेकंड पार्ट में, बाकी सब बातें करेंगे। आप दूसरा हिस्सा देखना ना भूलिएगा, देखते रहिएगा सुच्चे मोती, सिर्फ और सिर्फ फजल टेलीविजन पर।